उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए कंपनियों ने आयोग को अब प्रपोज किया है नया एक तरीके से दर। ऐसे में जो पहले का पैसा पेंडिंग है वो कंपनियों ने वापस नहीं किया है, जिसकी दर कम हो सकती कंज्यूमर की। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ बता रहे हैं अवधेश वर्मा जी। क्या आपके डेजिग्नेशन है? मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष हूँ और राज्य सलाहकार समिति का मेंबर हूँ। ये बताइए किस तरीके का प्रपोज किया है कंपनियों ने प्रपोजल अब आयोग को, और आपने क्या प्रपोज किया है? देखिए, प्रदेश की बिजली कंपनियों द्वारा कल विद्युत नियामक आयोग में जो अपना एआरआर और बिजली दर प्रस्ताव दाखिल किया गया है, उसमें अगर घरेलू की भी बात कर लूँ तो लगभग 18 से 23% दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। किसान की बात कर लूँ तो लगभग उनकी भी दरों में 10 से 12% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बात कर लूँ तो 12% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। उद्योगों की 16% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसी बीच उपभोक्ता परिषद की तरफ से हमने प्रदेश के उपभोक्ताओं का जो बिजली कंपनियों पर लगभग 25,133 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है, उसके एवज में हमने भी एक याचिका लगाई और हमने कहा है कि एक मुश्त हमारी 35% दरों में कमी होना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि पावर कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अगले 5 वर्षों तक 7% प्रत्येक वर्ष कमी कर दें। जहां तक सवाल ये उठता है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों ने जो कल प्रस्ताव दिया वह संवैधानिक है, क्योंकि ये देश का कोई भी कानून इजाजत नहीं देता कि अगर उस क्षेत्र के जो विद्युत उपभोक्ता है उनका पैसा बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है तो बिजली दरों में घटोतरी की बात होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कल असंवैधानिक तरीके से बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका किस तरीके से हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि जैसे पिछले सालों में इन लोगों ने गलत प्रस्ताव दिया और उपभोक्ता परिषद ने लड़ाई लड़के बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने दी, आगे भी जीत हमारी होगी और हम पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए कि चुनावी जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, उसमें कितनी बिजली दर बताई गई थी और अभी कितनी प्रपोज की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में घरेलू की बात होती थी कि भाई 100 यूनिट तक 3 रुपए में चलेगा, लेकिन ये लाइफ लाइन कंज्यूमर जो गरीब उपभोक्ता है उनका भी 100 यूनिट तक अब इन्होंने 350 कर दिया है और उसके फिक्स चार्ज में भी 50 रुपया जो था उसको भी 55 रुपया कर दिया। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के खिलाफ भी अगर इनको अनुमति दी है बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल करने के लिए, तो निश्चित तौर पर इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के हित में जाकर बिजली दरों में कमी कराने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 में उनको वहां पे निर्देश देना चाहिए कि प्रदेश की जनता को राहत प्रदान किया जाए। अगर ये प्रपोज एक्सेप्ट हो जाता है तो कितनी बिजली दरों में वृद्धि की जाएगी, और अगर आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया तो कितनी कमी हो जाएगी? देखिए, जहां तक सवाल है, अगर बिजली कंपनियां अपने जो भी असंवैधानिक प्रस्ताव को लागू कराने में कामयाब होंगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में लगभग 23% की वृद्धि होगी और उद्योगों की 16% और किसानों की 10 से 12%। और अगर हमारे प्रपोजल पर बिजली कंपनियों ने आगे बढ़ाया, जो हमारा संवैधानिक प्रपोजल है, जो बिजली कंपनियों की बिजली दरों में कमी के लिए हमने प्रस्ताव दिया, उसके तहत प्रदेश के उपभोक्ताओं की एक मुश्त 35% तक बिजली दर कम हो सकती है और अगर 5 सालों में उसकी घटोतरी को आगे बढ़ाया जाता है तो 7% प्रत्येक वर्ष बिजली दरों में कमी होगी और इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। धन्यवाद। तो जिस तरीके से अब बिजली कंपनियों ने दर बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया है, ऐसे में कंज्यूमर की तरफ से अवधेश वर्मा ने भी ये दाखिल किया है कि जो पहले का पैसा है वो अगर दिया जाता है तो बिजली दरों में काफ़ी कमी हो जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि आयोग क्या डिसाइड करता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।